राम, बड़ी गर्मी हो रही है इस समय। अभी सुबह के 10 बजे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि जैसे दोपहर हो गई हो। चलो, खाना पीना तो हो गया है। अब एक काम करती हूँ, अपने ही कमरे में जाती हूँ, एसी चलाकर आराम करूँगी मजे से। मेरे पास काम ही क्या है अब। मैं तो भाई 6 बजे के पहले तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी पड़ोसन के पास। नेहा नहीं दिखाई दे रही है, लगता है अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है कि सो रही है, कुछ पता ही नहीं चलता उसका। चलो एक बार देख ही लेती हूँ कमरे में जाकर। सुमन बहू, इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी, कहिए। अरे तूने अपनी ननद को शरबत दिया है ना? मैंने कहा था ना तुझे कि बार बार उससे पूछ लिया कर, वो मेहनत वाली पढ़ाई करती है और इतनी गर्मी भी होती है तो टाइम टाइम से उसको जूस या शरबत कुछ दे दिया कर। हाँ मम्मी जी, मैंने शरबत दे दिया है एक बार दीदी को। चलो ठीक है, कम से कम एक काम तो ढंग का कर ली। थोड़ा घर के कामों में भी मन लगा लिया कर, पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। मम्मी जी, मैंने घर का तो सारा ही काम कर लिया है, कपड़े भी धो लिए हैं, बर्तन भी साफ कर दिया, पूरा किचन भी साफ है। अच्छा, तो अब करेगी क्या तू? अब तो मस्त तू अपने कमरे में जाएगी और सोएगी आराम से 4 घंटे। हाँ मम्मी जी, मैं अपने कमरे में आराम करने ही जा रही थी। वो थोड़ी 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तो सोची आज फुर्सत हो गई हूँ टाइम पे, तो जाके आराम कर लेती हूँ। वैसे मम्मी जी, आजकल गर्मी भी कितनी ज्यादा हो रखी है, कूलर और पंखे की तो हवा ही नहीं समझ में आती है। जब तक एसी ना चालू करो आराम ही नहीं मिलता। मेरा तो आधा समय किचन में ही जाता है, इतनी गर्मी लगती है कि क्या ही कहूँ, पूरा दिन पसीने से गीली रहती हूँ। मेरा तो गर्मी के कारण पेट भी दर्द करने लगा है, इसीलिए सोच रही थी मम्मी जी कि आज टाइम है तो आराम कर लेती हूँ। वाह वाह, महारानी को तो देखो, बोल रही है कि आराम करने जा रही हूँ। कामचोर कहीं की। कहाँ तेरे को गर्मी हो रही है? मुझे तो नहीं लग रही गर्मी, तुझे बड़ी गर्मी लगती है। कोई सोने की जरूरत नहीं है, काम नहीं है। क्या काम नहीं है? होश खबर है जरा सा। 4 बोरी गेहूं रखा हुआ है, उसको पानी में धोकर छत पे सुखाना है। कौन सुखाएगा, कौन धुलेगा गेहूं? हाँ, जरा सा होश खबर नहीं है। सोने से ही फुर्सत नहीं है इस बहू को किसी टाइम पर। सुन ले चुपचाप, आज काम नहीं है ना घर में, तो एक काम कर, छत में जा और ऊपर वाला नल चालू कर लेना और टब लेकर जा और 4 बोरी जो गेहूं है उसको धोकर अच्छे से डाल देना धूप में छान के, समझी? टोकरी भी लेते जाना और चद्दर भी लेते जाना, उसी को बिछाकर उसी के ऊपर डाल देना, समझी? गेहूं छत में ही मैंने रखवा दिया था 4 बोरी, साइड में रखा हुआ है, देख लेना अगर तुझे दिखाई दे दे तो। और हाँ, धोने के बाद आकर सो मत जाना घोड़े बेच के, थोड़ी थोड़ी देर में जाके छत में गेहूं को चलाते भी रहना, जिससे सारे कीड़े भी मर जाए और अच्छे से गेहूं भी जल्दी सूख जाए, क्योंकि अब ज्यादा दिन टाइम भी नहीं बचा है। अभी जुलाई आने वाली है, जुलाई में पानी गिरने लगेगा, फिर कैसे धोएगी गेहूं? 6-7 दिन बाद वैसे भी पानी गिरने वाला है। पर मम्मी जी, कल मैं सुखा दूंगी ना, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है और धूप भी बहुत ज्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो। अगर गेहूं धोना ही है तो मैं रात में धो दूंगी छत में जाकर और सुबह डाल दूंगी, अच्छे से गेहूं फूल भी जाएगा। मेरी मम्मी कहती हैं कि गेहूं अच्छे से फूला रहता है तो और अच्छा आटा बनता है उसका। वैसे भी मम्मी जी, गेहूं तो एक दिन में ही सूख जाएगा, आजकल इतनी धूप होती है कि इंसान बैठ जाए 10 मिनट तो सूख जाए। अरे तेरा दिमाग तो सही है। अरे आजकल की जवान लड़की है, फिर भी इतनी आलसी करती है, काम चोरी करती है। और तेरी मम्मी अपने घर में करती होगी जैसा करना होगा, तो यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही होता है। इतने सालों से हमारे घर में ऐसे ही गेहूँ सुखाते हैं। और तुझे भी तो हो गए इस घर में 2 साल आए हुए, तू नहीं जानती है क्या? पिछले साल भी तो तूने ही गेहूं धुले थे। इस साल पता नहीं तुझे कहाँ बेहोशी छाई रहती है कि तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। बिना कहे तो कोई काम कर ही नहीं सकती तू। ये नहीं कि अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हैं तो कर लेती हूँ जल्दी से, बाद में तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, मैं आज ही धुल देती हूँ गेहूँ, छत पर सुखा भी दूंगी। सुमन बहू, गेहूं धोने के पहले 1 गिलास शरबत लेकर आना मेरे लिए। हाँ जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। मेरे कमरे में ही शरबत लेकर आ जाना, मैं आराम करने जा रही हूँ। जी मम्मी जी। चलो एक बार नेहा को भी देख लेती हूँ क्या कर रही है, कहीं उसको कुछ चाहिए तो नहीं।
इंसान में कितनी उंगलियां होती हैं? 206। अरे वाह, मेरी नेहा बिटिया पढ़ाई कर रही है क्या? हाँ मम्मी, कर तो रही हूँ। अच्छा नेहा बेटा, तेरे लिए भाभी शरबत लेकर आई थी। हाँ मम्मी, भाभी ने तो सुबह से 2 बार शरबत पिला दिया मुझे। अरे बेटा, इतना पढ़ाई करती है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लिया कर। और ये क्या, तेरे रूम का तो एसी ही बंद है, इतनी गर्मी में एसी बंद करके रखा है तूने? अरे नेहा बेटा, इतनी गर्मी में तो बिना एसी के मत रहा कर। अरे थोड़ा बहुत बिजली का बिल ज्यादा भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, अभी तक एसी चालू ही था, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए बंद कर दिया। देख नहीं रही है मेरा रूम कितना ठंडा हो रहा है? कहाँ तुझे ठंड लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही तेरे कमरे में ठंड, अभी बाहर से मैं आई तो मुझे तो गर्मी ही लग रही है। अरे तो ठीक है ना मम्मी, आपको कौन सा मेरे कमरे में रहना है, मैं हूँ ना। जब मुझे ज़रूरत होगी एसी की मैं चालू कर लूँगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है एसी की। लग रही है मुझे ठंड तो नहीं चालू करना है एसी। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, थोड़ी देर बाद चला लेना एसी। ऐसे गर्मी में मत बैठे रहना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चक्कर आने लगते हैं इतनी गर्मी में बैठ के। अच्छा ठीक है यार मम्मी, अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। अरे गर्मी लगेगी तो चालू कर लूँगी ना, बोला तो आपको मैंने। अब जाइए भी मम्मी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? पढ़ाई करनी है मुझे। हाँ हाँ जाती हूँ जाती हूँ। अच्छा बेटा, तुझे कुछ खाने के लिए चाहिए ना तो अपनी भाभी को आवाज़ लगा देना, वो लेकर आएगी तेरे लिए। अरे मम्मी, मेरे हाथ पैर टूटे हैं क्या? अरे खुद भी मैं बना सकती हूँ अगर जो भी मुझे चाहिए तो। भाभी क्या फ्री बैठी है क्या? सुबह से बेचारी को कितने सारे काम रहते हैं, वो भी तो कितने काम में बिजी रहती हैं। मैं भला उनको क्यों परेशान करूँगी? जो भी कुछ मुझे चाहिए मैं खुद ही ले लूँगी। अरे उसे क्या काम रहता है, पूरा दिन बैठी तो रहती है, सुबह 2 घंटे कर लेती है, शाम को 2 घंटे कर लेती है। सुबह काम ही क्या रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े धोना, बस इतना ही तो काम है। और बेटा तू कितनी मेहनत करती है, पूरा पूरा दिन पढ़ाई करती है, रात में पढ़ाई करती है, असली मेहनत इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है मम्मी, अब प्लीज जाओ यार, मेरे कमरे से मत डिस्टर्ब करो, पढ़ने दो मुझे, मैं देख लूंगी अपने हिसाब से जो भी करना होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एसी जरूर चालू कर लेना बेटा, ठीक है? गर्मी में मत बैठना। हाँ मम्मी अब तो जाओ, मम्मी का भी ना कुछ नहीं हो सकता है, इनका बस चले तो 24 घंटे भाभी से काम करवाएं। सबसे भाभी के कमरे में मोबाइल बज रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है भाभी ने, और ये है कहाँ? अरे दीदी आप, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो तो मैं आपके कमरे से गुजर रही थी तो आपके कमरे में मोबाइल बज रहा था, अंदर आई तो देखा कि आप ही नहीं है रूम में। आप थी कहाँ? मुझे 5 मिनट हो गए आपके कमरे में खड़े हुए, आधे घंटे पहले भी आई थी तो भी नहीं थी आप अपने कमरे में। अरे वो नेहा दीदी मैं छत पर गई थी। क्या छत पर गई थी, वो भी इतनी गर्मी में? अरे बाहर कितनी धूप है, छत में क्या कर रही हैं आप? अरे वो दीदी गेहूं धोने गई थी, 4 बोरी गेहूं मम्मी जी ने छत पे रखवाया था धुलने के लिए, बस वही धोकर सुखाने के लिए डाली हूँ। गेहूं में थोड़े बहुत कीड़े लग गए थे तो मम्मी जी ने कहा था थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना, अच्छे से चला देना, जिससे सारे कीड़े मर जाएंगे गेहूं के। बाप रे, 4 बोरी गेहूं आपने अकेले धोया है, वो भी इतनी धूप में, छत में जाके? हाँ दीदी मैंने ही धुला है। भाभी आपको देखकर लग रहा है कि कितनी थकान लगी है आपको, और ऊपर से कितना पसीना चल रहा है, आपका चेहरा बिल्कुल से धूप में धुलस गया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब बैठो, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। हाँ दीदी वो क्या है ना, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और आज धूप में भी रह गई पूरा दिन, इसीलिए थकावट हो रही है। क्या आपकी तबीयत खराब है? आपने मम्मी को कहा नहीं था क्या? बोला था मम्मी जी को, फिर भी मम्मी जी ने कहा कि धो ले आज गेहूँ, नहीं तो फिर उसके बाद बारिश होने लगेगी तो टाइम नहीं मिलेगा गेहूँ सुखाने के लिए, धूप ही नहीं होगी। ये मम्मी का भी ना दिमाग खराब हो गया है पूरी तरह से। आप आराम करिए, मैं आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ, और अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे गेहूँ सूखे चाहे नहीं सूखे, आप चुपचाप से अपने कमरे में आराम करिए। मम्मी को भी ना मैंने कितनी बार समझाया है, लेकिन मम्मी भी ना सुनने का नाम नहीं लेती है। इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट इनको गेहूँ लगता है। अरे दीदी गुस्सा क्यों कर रही है? कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? आप ना भाभी बहुत ही ज्यादा भोली हो, किसी चीज के लिए आप मना तो करती नहीं हो। अरे हो गया दीदी, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में बस देखने ही तो जाना है, बस 2 बार और जाना पड़ेगा, उसके बाद तो शाम ही हो जाएगी, गेहूं वैसे भी सूख ही गया है। आप कहीं नहीं जाओगे, समझे? चुपचाप से अपने कमरे में आराम करो। मम्मी तो आराम से खर्राटे मारकर एसी में सो रही है और आपको परेशान कर रही है इतनी धूप में। आप लेटो, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ, और मम्मी से तो आज मैं बात करती हूँ। बहुत हो गया उनका ये नाटक, अब नहीं चलने वाला। कुछ बोलती नहीं हूँ तो समझ में नहीं आती, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप बोलना सीख जाओ ना तो मम्मी आपके ऊपर इतना हुक्म चलाए ही ना। दीदी एक बार तो चेक करना पड़ेगा ना। कहीं नहीं जाना है, बोल दिया ना मैंने आपको।
इतनी धूप में? चुपचाप से आराम करो। अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। मम्मी जी की बात मानूं कि दीदी की बात मानूं? अभी तो देख कर ही आई हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। अब भाभी के कमरे में क्यों जा रही है मम्मी? अरे तेरी भाभी को गेहूं सुखाने के लिए कहा था, वो तो अंदर लगता है सो रही है दरवाजा बंद करके। जाती हूँ, बोलती हूँ उसको, उसके चक्कर में तो सारे गेहूं ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। पता नहीं धुले भी हैं कि नहीं। जब से बेटे ने एसी लगवा दिया है ना अपने कमरे में, तब से बहू तो अपने कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती है। अरे मम्मी, भाभी को मत परेशान करो, डाल दिया है भाभी ने गेहूं और सूख भी गए हैं। चलो बढ़िया किया। चल मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। कितनी धूप हो रही है ना आजकल, और गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, 5 मिनट भी बाहर नहीं खड़ा हो जाता है। अरे वाह मम्मी, गर्मी तो हो रही है, लेकिन लगता है सिर्फ आपके लिए ही हो रही है, क्योंकि सारी धूप गर्मी सब कुछ आपको ही तो लगती है, बाकी के घर वालों को तो लगती नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रही है नेहा तू? अरे सबको ही गर्मी लगती है, मुझे बस क्यों लगेगी? अरे नहीं नहीं मम्मी, सबसे ज्यादा तो आपको ही लगती है। अब भाभी को ही देख लीजिए, उनको बेचारी को कहाँ लगती है गर्मी धूप, कुछ नहीं लगता। इतनी कड़ी धूप में 4 बोरी गेहूं धुला है उन्होंने अकेले छत में जाकर, और सुखाया भी है। अब बताओ भाभी को गर्मी लगती है? इतनी धूप है तो उनको तो धूप भी नहीं लगती, सारे घर का काम अकेले करती है वो, उन्हें तो थकान भी नहीं लगती। पता नहीं भाभी किस मिट्टी की बनी है कि उसे गर्मी ही नहीं लगती, ना थकान लगती है। ऐसा लगता है वो तो इंसान ही नहीं है। तू बोलना क्या चाहती है? साफ साफ बोल, बात को मत घुमा। अरे मम्मी, जो भी कह रही हूँ सही तो कह रही हूँ। अरे आपने ही भाभी को बोला ना गेहूं सुखाने के लिए, गेहूं धोने के लिए छत में। अब भला उन्हें गर्मी कहाँ लगती है? उन्हें तो धूप भी नहीं लगती, आपको तो बस लगती है। आपके कमरे में एसी लगी है फिर भी आपको गर्मी लगती है। भाभी तो अगर गलती से भी दिन में अगर अपने रूम की एसी चालू कर ले, तब तो आप उनको जीने नहीं देती हो। वो तो भैया की वजह से सिर्फ रात में ही चालू रखती हैं वो। सही कह रही हूँ ना मम्मी? अरे मम्मी, जरा तो सोचा करो भाभी के बारे में कि वो भी इंसान है, उन्हें भी गर्मी लगती है। अरे 45-46 डिग्री टेम्परेचर रहता है और आप उन्हें गेहूं सुखाने के लिए छत में भेज रही हो। खुद तो एसी में खराटे मार के आप सो रहे हो। उनकी तो बेचारी की तबीयत भी खराब थी, फिर भी आपको जरा सी दया नहीं आई। इतनी गर्मी में उन्हें छत पर भेज दिया आपने। अरे उन्हें कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगी आप? भैया घर में नहीं रहते हैं तो आप तो भाभी के ऊपर हुक्म ही चलाती रहती हो। आने दो आज भैया को, बताती हूँ मैं आपके बारे में। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अब क्या हुआ मम्मी? भाभी आपको कुछ बोलती नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं? अरे कल को मेरी भी शादी हो जाए और मेरी भी सास ऐसा करे मेरे साथ, फिर बताइए कैसा लगेगा आपको? वो भी तो किसी की बेटी है ना, उनके बारे में भी तो सोचिए आप। अरे वो भी इंसान है, कोई पत्थर की नहीं बनी है वो कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेचारी इतनी सीधी हैं, भोली हैं, तो आप तो कुछ भी करते हो उनके साथ। माफ करना बेटा, दोबारा कभी नहीं करूँगी उसके साथ मैं ऐसा। मैं तो अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज के बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा। ठीक है मम्मी, आप जितना जल्दी अपनी आदत सुधार लो ना उतना अच्छा आपके लिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये बात मैं भैया को बताऊंगी ना, और भैया जब आपको बोलेंगे तब फिर कुछ मत कहिएगा मुझे। नहीं नहीं बेटा, तो भैया से मत कहना, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। और हाँ, गेहूँ मैंने निकाल के डाल दिया है बोरियों में, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाभी को भी परेशान मत करना, आप जाओ, आप भी अपने कमरे में आराम करना। ठीक है बेटा, जैसा मैं अपनी बहू के साथ करती हूँ वैसा आप लोग कभी मत करिएगा अपनी बहू के साथ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।